ये नहीं, आवाज़ कम जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोटोन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, मतलब प्रतिरोधकों का संयोजन। कैसे रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन करते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे बहुत ही विस्तार से। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जनरली रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन 2 तरह से करते हैं, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो याद रखिएगा, जब भी रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन करना हो आप 2 तरह से कर सकते हैं, पहला तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए दोस्तों, रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन हम 2 तरह से करते हैं, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला लिख देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में दोस्तों बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, याद रखिएगा इस बात को। तो जब भी रेसिस्टर आ जाए तो उसका कॉम्बिनेशन आप 2 तरह से कर सकते हैं, पहला तो सीरीज और दूसरा पैरेलल रूप से। तो पहला हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो पहला हेडिंग लगा लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। जल्दी से फटाफट, चलिए पहला हेडिंग लगाइए सीरीज कॉम्बिनेशन, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए पहला वाला हेडिंग लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, याद रखिएगा दोस्तों, जब भी श्रेणी क्रम संयोजन आ जाए इसमें होता क्या है इस बात को ध्यान से समझिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारा रेसिस्टर हम लेते हैं और सभी रेसिस्टर को जो है एक ही सर्किट से जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, जब विभिन्न रेसिस्टर को एक ही परिपथ से अटैच किया जाता है तब उस स्थिति में आपका हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोले दोस्तों, ध्यान से देखिए, जब ढेर सारा रेसिस्टर को एक ही सर्किट से जोड़ा जाता है तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाइयों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए इसी बात को हम लोग लिखते हैं। जब विभिन्न प्रतिरोधकों को एक ही परिपथ से जोड़ा जाता है, एक ही परिपथ से जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमने लिखा कि जब ढेर सारा रेसिस्टर को एक ही सर्किट से जोड़ेंगे तब उस स्थिति में उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए फिगर में जैसे आप समझ लीजिए, जब ढेर सारा रेसिस्टर को एक ही सर्किट से जोड़ा जाता है, बहुत सारा रेसिस्टर है और इसको एक ही तरह से
इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी से दोस्तों। चलिए, तो जब ढेर सारा रेसिस्टर को सेम तरह के सर्किट से जोड़ा जाता है तब उसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको मान लेते हैं R3 और इस तरह से यह Rn। याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में दोस्तों जो करंट होता है वह सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम होता है, कहने का मतलब धारा सेम होता है। हर एक जगह जो करंट होगा वह सेम होगा। याद रखिएगा इस बात को। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा बल्कि पोटेंशियल अलग अलग होता है। याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3, यहाँ पे Vn। याद रखिएगा जब भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का बात चले तो उस स्थिति में आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंट होता है। इस बात को बिहार बोर्ड पूछा भी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में निम्न में से क्या समान होता है, तो ऑप्शन बहुत तरह के मिलेगा। एक रहेगा आपका धारा, तो आप धारा को मारिएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। इस बात को हम नोट पॉइंट में लिख देते हैं और यह काफी वीआई पॉइंट है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। इसमें प्रतिरोधकों का धारा समान होता है, धारा समान होता है जबकि विभवांतर भिन्न होता है, जबकि विभवांतर भिन्न होता है। उसी बात को हमने लिखा है। जैसे कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, हर एक जगह जो है करंट वह सेम है। हर एक जगह करंट क्या है भाई, सेम है। देख लो, हर एक जगह करंट सेम है जबकि पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। पोटेंशियल क्या है भाइयों, डिफरेंट है। तो इसी बात को बिहार बोर्ड पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, यही आपसे पूछता है। तो आप बताइएगा धारा सेम होता है जबकि पोटेंशियल जो है डिफरेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से फटाक से आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है कि मतलब जो करंट होता है वो सेम होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंट होता है। फिर से उस फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है भाई, देखो बहुत सारा रेसिस्टर लेते हैं और इसको एक ही परिपथ से अटैच कर देते हैं। एक ही परिपथ से यहाँ हम बैटरी से इसको जोड़ देंगे। चलिए, आपने जाना कि सर जी हर एक जगह करंट सेम होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग होता है। चलिए, इसको मान लिए R1 है आपका, यह R2 है, यह R3 है, यह Rn है। बहुत सारा रेसिस्टर हो सकते हैं। इसका पोटेंशियल V1 मान लिए, इसका V2 मान लिए, इसका V3 मान लिए और इसका Vn मान लिए। यह बात आपने पीछे जाना है। अब आप जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करते हैं, टोटल पोटेंशियल कहने का मतलब होता है कुल विभवांतर। कुल विभवांतर के लिए क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। तो चलिए, टोटल पोटेंशियल को ऐड कीजिए। क्योंकि पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं तो सारे पोटेंशियल क्या क्या है, V1 है, V2 है, V3 है, प्लस में डॉट 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 प्लस Vn। अब देखिए दोस्तों, आपने ओम के नियम में एक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V बराबर जो होता है वह I इंटू R होता है। याद कीजिए, ओम के नियम में आप V का फॉर्मूला पढ़े हैं, V बराबर I इंटू R होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे V है तो देखिए तो V के जगह पर हम I इंटू R रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं क्योंकि V बराबर I इंटू R होता है। चलिए, V बराबर I इंटू R रख दीजिए। तो V के जगह पर क्या रख देंगे, IR, इसके जगह पर क्या रखेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डॉट 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 प्लस IRn। अब देखिए दोस्तों, हर एक जगह जो है करंट क्या है, सेम है। हर एक जगह करंट क्या है दोस्तों, सेम है। इसका मतलब यहाँ पे I कॉमन हो जाएगा। देखिए, यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, तो I कॉमन यहाँ से कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से I कॉमन कर लेते हैं, आपका डॉट डॉट इसको हटा देते हैं। अरे भैया, चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों, I कॉमन पहले इसको हटा दें। देखिए दोस्तों, V का फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है IR, तो V के जगह पर I इंटू R भर देते हैं।
आई आर भर दिए, यहाँ पे भी भर दीजिए आई आर 1 कर दीजिए क्योंकि पहला पोटेंशियल के लिए है। यहाँ पे आई आर 2 कर दीजिए, आई आर 3 कर दीजिए प्लस डॉट 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 प्लस में आई आर। अब देखिए दोस्तों हर एक जगह आई कॉमन है तो आई कॉमन ले लेते हैं, तो आई आर बराबर जो हो जाएगा आई कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस में RN। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे I और I कट जाएगा। चलिए अब R का फॉर्मूला हो गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस में RN। और यह जो दोस्तों फॉर्मूला निकला है सीरीज के लिए, इसलिए इसमें सीरीज S लगा देते हैं, मतलब रेसिस्टर का फॉर्मूला निकला है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। क्या निकला है दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। तो याद रखिएगा यह आपका मेन फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो आगे न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत आसान होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपको इससे आगे पढ़ाने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाइयों और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।